हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एनसीबी ने अपनी पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती से 15 से 20 सवाल पूछे। इनमें से कुछ सवाल कॉमन थे जो पहले भी पूछे जा चुके हैं। उन्होंने कुछ चीजों के जवाब में वही बातें दोहराई जो वे दोहराती आई हैं। रिया ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी तरह के ड्रग्स नहीं लिए हैं। जब भी उन्होंने दीपेश से ड्रग्स मंगवाए वो हमेशा सुशांत और उनके दोस्तों के लिए थे। रिया ने सफाई देते हुए ये भी कहा कि बासित परिहार से उनकी मुलाकात 5 बार हुई और बासित से उन्हें उनके भाई शौविक चक्रवर्ती ने मिलाया। रिया ने साफ तौर पर कहा कि वे ड्रग्स कभी नहीं लेती थी और सिर्फ सुशांत और उनकी फ्रेंड सर्कल ही ड्रग्स लेती थी। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ मिरांडा से बड्स लेती थी और उसे सुशांत को दे देती थी। मामले में अब एनसीबी, मुंबई पुलिस और सीबीआई से संपर्क साधेगी और मामले की रिपोर्ट उन्हें सौंप देगी, जो सीबीआई की जांच में कारगर साबित हो सकती है। रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स से संबंध में जो बातें कही थी वे सारी बातें उनकी लीक हुई व्हाट्सएप चैट से पूरी तरह से भिन्न निकली है। इसके बाद से ही उन पर शक और बढ़ गया। अब सीबीआई जांच में आगे पता चलेगा कि क्या वाकई में सुशांत की मौत से रिया का कोई कनेक्शन है या फिर वे जो अपनी सफाई में बार बार कह रही हैं वही सही है। बता दें कि रविवार को एनसीबी की टीम ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ समय से पहले खत्म कर ली थी। हालांकि उनके सवालों की लिस्ट खत्म नहीं हुई थी और इस वजह से रिया को दोबारा सोमवार को एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है। रविवार को जब एनसीबी की टीम ने रिया का सामना उनके भाई शौविक से करवाया तो रिया भावुक होकर रोने लगी। शौविक भी इमोशनल हो गया और दोनों भाई बहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। थोड़ी देर में दोनों नॉर्मल हो गए। उनके इमोशनल कार्ड की वजह से भी कहीं न कहीं पूछताछ जल्द खत्म करनी पड़ी थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसकी वजह से रिया की तो मुसीबत बढ़ी ही है, साथ ही साथ इस पूरे ड्रग रैकेट को लेकर भी कई तरह के खुलासे किए गए हैं। सैमुअल और दीपेश ने एनसीबी को बताया है कि सुशांत के घर पर ड्रग पार्टी काफी आम थी। ड्रग पार्टी में कई दोस्त आया करते थे। हैरानी इस बात की है कि दर्ज किए गए बयान में बताया गया है कि कुछ बॉलीवुड सेलेब्स भी इन पार्टी में शामिल हुआ करते थे। खुद सैमुअल ने ये माना है कि वो 2019 से 20 तक सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम किया करता था। इस सब में सैमुअल ने रिया के भाई शौविक का अहम रोल बताया है। सैमुअल की माने तो शौविक ने ही उन्हें एक दोस्त सूर्यदीप का नंबर दिया था। उसने करमजीत नाम के एक सप्लायर का नंबर भी दिया था जो 2500 रुपए में एक पैकेट उपलब्ध कराया करता था। मालूम हो कि करमजीत वाटरस्टोन क्लब, प्राइम रोज अपार्टमेंट और माउंट ब्लैक अपार्टमेंट पर वीड डिलीवर करता था। वही मार्च 2020 की शौविक की एक व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि वो ड्रग पैडलर जैद के संपर्क में था। उस समय शौविक ने ही सैमुअल को सुशांत के लिए ड्रग लाने के लिए कहा था। सैमुअल की माने तो शौविक ने उनसे कहा था कि HDFC बैंक के कार्ड के साथ अब्दुल बासित के रेफरेंस का इस्तेमाल करें। इसी कार्ड से 10,000 रुपए 5 ग्राम बड के लिए निकाले गए थे। वहीं दीपेश सावंत ने भी जांच के दौरान ये माना है कि वो सुशांत और रिया दोनों को ड्रग सप्लाई किया करता था। अब ये अपने आप में बड़ा बयान है क्योंकि रिया ने लगातार दावा किया है कि वे ड्रग्स नहीं लेती थी। वहीं मेडिकल टीम को शक है कि कहीं सुशांत को जहर तो नहीं दिया गया था। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद 14 जून को उनकी बॉडी कपूर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाई गई थी। दोपहर लाई गई सुशांत की बॉडी का रात तक पोस्टमार्टम कर दिया गया था। ऐसे में सवाल उठाए गए थे कि सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। पोस्टमार्टम के बाद सुशांत का बॉडी विसेरा जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। विसेरा की जांच कर रही एम्स की मेडिकल टीम केस को सुलझाने में मदद कर सकती है। एम्स की फॉरेंसिक टीम सुरक्षित रखे गए सुशांत के विसेरा का टेस्ट कर रही है। मेडिकल टीम को शक है कि कहीं सुशांत को जहर तो नहीं दिया गया था। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड और सुशांत केस के लिए गठित मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि जाँच 10 दिन के अंदर की जाएगी और रिपोर्ट भी आ जाएगी। इस मामले को लेकर मेडिकल बोर्ड की अगली मीटिंग 17 सितंबर को होगी। एम्स के पास विसरा टेस्ट के लिए सभी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। ये इक्विपमेंट्स FBI द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में चूक की कोई गुंजाइश नहीं है।
सुशांत मामले में एम्स के 3 डॉक्टरों की टीम ने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की है। इस पूछताछ में एम्स के डॉक्टरों ने सुशांत के गले में मौजूद जख्म के निशान को लेकर भी सवाल उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के गले पर मौजूद जख्म का निशान सवालों के घेरे में है। सुशांत के गले में मौजूद जख्म के निशान उसके गले के बीच में है और सीधी रेखा की तरह दिखाई देता है, जबकि सुसाइड मामले में ये जख्म गर्दन के एकदम ऊपर होते हैं और ये निशान तिरछे होते हैं और खरोच की तरह दिखते हैं। माना जा रहा है कि एम्स के 3 डॉक्टरों ने बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों से सुशांत की गर्दन पर मौजूद निशान को लेकर लंबा सवाल किया है। इन डॉक्टरों को मुंबई में सीबीआई टीम से भी बात करने का अधिकार है। इसके अलावा एम्स की ये टीम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और मॉर्चरी के स्टाफ से भी पूछताछ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।